नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम कक्षा 10 गणित के त्रिकोणमितीय अध्याय से उन प्रश्नों को हल करेंगे जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो जितने भी विद्यार्थी अभी भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे जल्दी से जाकर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी विद्यार्थियों को समय समय पर मिलती रहे। तो बिना हम लोग समय गवाए यहाँ पे दिए गए बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ प्रश्न दिया गया है, आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 45 अंश का कोण बनाता है। यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से 10 मीटर दूरी पर मिलता हो तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करो। तो इसको हल करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे हल, और फिर से इसको हम लोग जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे इसका जो है कि डायग्राम बनाते चलेंगे, है ना। तो आंधी के कारण, आंधी आती है और आंधी के कारण किसी वृक्ष का, कोई एक वृक्ष है, मान लो यहाँ पे जो है कि हम लोग सबसे पहले एक वृक्ष बना लेते हैं और इसका नाम देते हैं AB। और जैसे ही आंधी जो है कि बहती है, आंधी के कारण क्या होता है, किसी वृक्ष का ऊपरी भाग, ये वाला जो भाग है, ये मान लो यहाँ से जो है कि C बिंदु मान लेते हैं, यहाँ से टूट कर ये ऊपर वाला भाग और क्षैतिज तल पर 45 का कोण बनाता है। ये क्या कर रहा है, ये वाला ऊपर वाला भाग ये जो है टूट कर ये सीधे जो है कि जमीन पर आ लगा है, और जमीन पर लगने के बाद ये जो है यहाँ से 45 का कोण बना रहा है। कितने का? 45 अंश का। ठीक है, अब जो है ध्यान से सुनो, यहाँ पे ये जो है इमेजिंग हो जाएगा, ये बिल्कुल काल्पनिक रहेगा कि ये इतना जो है कि ऊंचा जो है कि वृक्ष था, है ना। अब क्या हो रहा है, यदि वृक्ष का शिखर, ये वाला जो शिखर है, यहाँ जो शिखर था ये वाला, ये शिखर क्या है, यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से 10 मीटर की दूरी पर हो, ये वाला शिखर यहाँ आ गया है ऊपर वाला, तो ये जो है कि जड़ से कितना मीटर दूर है, 10 मीटर की दूरी पर स्थित है ना। अब क्या पूछा जा रहा है, वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्या हमें मानना पड़ेगा, ध्यान से देखो, इसको हम मान लेते हैं यच और इसको यक्स और यच प्लस यक्स हम लोग मान लेते हैं। यहाँ ध्यान से सुनो, माना वृक्ष AB है जिसकी टोटल ऊंचाई, जिसकी कुल ऊंचाई हम लोग क्या देखेंगे, कैपिटल में यच मान लेते हैं। यच इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान से सुनो, ये और ये वाला जो है कि पूरा हम लोग, ये भी तो यक्स होगा, ये वाला यक्स है, ये टूट कर यहाँ पे लगा है, तो यही वाला जो है यहाँ पे आकर लगा है, तो यच प्लस यक्स जो है कि कैपिटल यच के बराबर होगा, यच प्लस यक्स, ये जो है कि ऊंचाई होगी पूरी, है ना। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ध्यान से सुनो, और जो है कि मान लेंगे, मान तो लिए हैं, अब क्या करना है कि वृक्ष का शिखर बिंदु A जमीन पर लगा है। अब इसको हल करते हैं सीधे सीधे, अब ज्यादा जो है कि दिक्कत नहीं करना है, ज्यादा जो है कि इसमें सोचना नहीं है, सोचना विचारना नहीं है। तो क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले हमें जो है कि लिखना होगा, एक बार हम त्रिभुज जो है कि बना लेते हैं, त्रिभुज AB और C से चलते हैं। देखो, त्रिभुज ABC से चलेंगे तो हम लोगों को A वाले से ABC से अगर चलेंगे तो इसके लिए जो है कि ये कोण के लिए हम लोगों को ये लंब और ये आधार मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे tan 45 इज इक्वल टू, tan 45 अंश इज इक्वल टू हो जाएगा लंब बटा में आधार, हम लोग जानते हैं कि होता है, तो h बटा में लिखेंगे 10। यहाँ से हम लोग tan 45 का मान रखकर h का मान ज्ञात करेंगे, तो tan 45 का 1, h बटा में हो जाएगा 10, 10 का इसमें गुणा कर लो,
क्या आएगा 10 एकम 10, h बराबर 10। अब जो है ध्यान से देखो, पुनः हम लोग त्रिभुज ए बी सी से चलेंगे, पुनः त्रिभुज ए बी और सी से। और इस बार क्या करेंगे कि देखेंगे ये जो है आधार और ये कण, आधार और कण में किसका संबंध होता है। तो आधार और कण में संबंध है किनका, ध्यान से सुनो। आधार और कण में संबंध है cos थीटा का। तो लिखेंगे cos 45 अंश इज इक्वल टू आधार को 10 और कण को x लिख लेंगे, आधार बटा में कण। यहाँ से हल करते हैं, cos 45 का मान 1/2 इक्वल टू क्या लिखना है 10 बटा में x का इसमें गुणा कर लो, देखो क्या आ रहा है। तो x इज इक्वल टू इस करणी 2 का जो है कि 10 में गुणा करते हैं, x इज इक्वल टू 10 करणी में 2। अब ध्यान से सुनो, पूरी ऊंचाई हमें वृत्त की ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, h बराबर जो है कि h बराबर x प्लस h को जोड़ना होगा। तो 10 करणी में 2 और प्लस 10, इसको हम लोग जोड़ेंगे, कॉमन लेकर हल करेंगे। 10 और करणी में 2 प्लस 1, ये जो है कि होगा पूरी जो है कि वृत्त की ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक ए बी जो आएगा, ए बी जो वृत्त की ऊंचाई होगी वो क्या आएगा 10 कोष्टक में करणी में 2 प्लस 1। करणी में 2 का मान भी रखकर हल कर सकते हो। तो जितने भी विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं, इस प्रश्न को जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं वे अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, ताकि वे विद्यार्थी ये जो है कि परीक्षा में आने वाला प्रश्न है तो उनसे छूट न जाए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।